Hello bachcho, let's see the question. The question says that show that the coefficient of middle term of 1 plus x की whole power 2n is equal to sum of the coefficient of middle term of 1 plus x की power whole power 2n minus 1. ओके सो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि फर्स्ट जो एक्सपेंशन दिया है उसकी मिडिल टर्म किसके इक्वल होगी, दूसरे एक्सपेंशन के इक्वल होगी. सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इफ यू हैव एनी binomial expansion that let's say that is a plus b to the power n. So we have a two case first and here the case second. अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी होगी तो n अगर क्या है आपके पास, n अगर क्या इंडेक्स अगर n है, इंडेक्स अगर आपके पास n है तो टर्म्स कितनी होंगी, अगर आपके पास टर्म्स क्या होंगी n प्लस 1. तो इंडेक्स अगर आपके पास क्या है इवन है तो टर्म्स क्या होंगी हमेशा ऑड होंगी. ठीक है. और केस सेकंड में क्या होगा, अगर इंडेक्स आपके पास ऑड है तो क्या होगा, टर्म्स हमेशा क्या होंगी, क्योंकि टर्म हमेशा क्या होती है इंडेक्स से एक ज्यादा होती है, सो दैट इवन होंगी. ओके सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सपेंशन हमारे पास दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n और 2n किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर को. तो इंडेक्स क्या है हमारे पास, इंडेक्स इज 2n. तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टर्म्स हो जाएंगी 2n प्लस 1 एंड दैट ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर में हम मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे पास ऑड नंबर होता है तो हम करते हैं n प्लस 1 upon term. Okay, this is the middle term. Okay, so that is n plus 1th term. तो middle term क्या आ गया आपके पास, n plus 1th term. Okay, now let's find the middle term. So we have to find n plus 1. ठीक है, टर्म कौन सी फाइंड करनी है, n plus 1. So we have n की जगह पे क्या है 2n c n. ओके यहाँ पे क्या करते हैं n एक टर्म कम आती है एंड आवर बाइनोमियल इज, हमें किसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n. तो कितना हो जाएगा 1 टू द पावर 2n माइनस n और x टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा. बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए. तो क्या होगा, कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2n फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 2n minus n factorial and x to the power n. So that will be 2n factorial whole upon n factorial and n factorial. So this is the coefficient of a, जो हमारे पास क्या था मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द कोफिशिएंट. ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है दे रखा है, हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेंशन दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1. तो 2n माइनस 1 हमेशा क्या करता है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है. सो इंडेक्स हमारा क्या है 2n माइनस 1 दैट इज ऑड नंबर. सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टर्म्स कितनी हो जाएंगी, सो टर्म्स विल बी 2n माइनस 1, ये तो इंडेक्स है प्लस 1. तो ये दोनों कैंसिल अप हो गए तो हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी 2n एंड दैट इज इवन नंबर. सो इवन नंबर में मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं हम, मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मिडिल टर्म आती है. फर्स्ट क्या हो गया 2n अपॉन टूथ टर्म, फर्स्ट मिडिल टर्म तो ये हो गई. और सेकेंड मिडिल टर्म क्या लिखते हैं हम 2n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म. तो यहाँ से हमारे पास दो मिडिल टर्म क्या आ गई, nth टर्म और दूसरी क्या आ गई n प्लस 1th टर्म. तो अगर हमें क्या निकालना है, इन मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट का सम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म्स. ओके तो इनका सम निकालेंगे तो कितना होगा आपके पास, क्या क्या निकालना है आपने tn प्लस 1. तो इनके कोफिशिएंट का टर्म निकालेंगे अगर हम, सो दैट विल बी 2n c n माइनस 1. ओके ये फर्स्ट का कोफिशिएंट हो गया, प्लस दूसरा क्या होगा 2n, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास n क्या है 2n माइनस 1 एंड c एंड दैट विल बी 1. ओके सो अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे सो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल
अपॉन कितना हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल एंड दैट विल बी 2n माइनस वन माइनस n प्लस वन फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस वन फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल एंड कितना हो जाएगा 2n माइनस वन माइनस n फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2n माइनस वन फैक्टोरियल एंड दैट विल बी n माइनस वन फैक्टोरियल और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल अप तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस वन फैक्टोरियल से ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और दैट विल बी n माइनस वन फैक्टोरियल। तो इनका बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस वन फैक्टोरियल एंड होल अपॉन वी कैन से n माइनस वन फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये, मैंने हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल एंड अपॉन n फैक्टोरियल एंड n माइनस वन फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया इसमें n से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस वन फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ, इस टर्म को हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल के टर्म में 2n का फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n को अगर मैं एक्सपेंड करूंगी तो अगेन यही हो जाएगा एंड दैट विल बी n फैक्टोरियल और इसको मैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल को अगेन n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ए मिडिल टर्म आ गया एंड लेट्स से दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड और जो आपने फर्स्ट टर्म फाइंड की थी लेट्स से दिस इज द फर्स्ट। तो अगर हम कंपेयर करें इस कोफिशिएंट को इक्वेशन वन के कोफिशिएंट को तो ये कितना है, कोफिशिएंट कितना है आपके पास, कोफिशिएंट आया n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट is equal to equation number second, so hence proved। हमें क्या प्रूफ करना था कि जो आपके पास एक्सपेंशन दे रखे हैं उनका मिडिल टर्म्स क्या इक्वल आने चाहिए। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।